भारतीय वायुसेना द्वारा एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में वायुसेना के Su-30MKI फाइटर जेट से एक मिसाइल फायर हुई। मिसाइल ने हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हुए दिए गए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया। मिसाइल का वार इतना खतरनाक था कि टारगेट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी नई सुपर किलर मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जो चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए काल साबित होगी। चीन ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर भी छुपा कर रखा होगा, तब भी वे इसके वार से बच नहीं पाएंगे। ये जमीन को चीरते हुए उनके ऊपर हमला करेगी और उनको बर्बाद कर देगी। इस मिसाइल की तकनीक इतनी एडवांस है कि चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए भारत द्वारा छोड़े गए हथियारों को स्कैन करना दुभर हो जाएगा, यानी कि वह सांस भी नहीं ले पाएंगे। यह 6600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगी, यानी कि भारत के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है, ऐसी मिसाइल तकनीक आ गई है, जिसे खास तौर पर दुश्मन के रक्षा कवच यानी कि डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करने के लिए विकसित किया गया है। इसे न तो दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का भय है और न ही मिसाइल हमले से तबाह होने का डर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जिसे जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चीन के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी भारत के इस मिसाइल परीक्षण से हैरान है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के बाद अब एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक के मामले में भी अमेरिका भारत से पीछे हो गया है। अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल 88 HARM, जहां केवल 2.9 मैक की रफ्तार से अधिकतम 160 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। वही DRDO द्वारा विकसित की गई नई एंटी रेडिएशन मिसाइल 6 मैक की रफ्तार से अधिकतम 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एंटी रेडिएशन मिसाइल आखिर होती क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन भारत की मिसाइल से इतना डरा हुआ क्यों है। DRDO ने रुद्रम 2 में ऐसी कौन सी रहस्यमय तकनीक को ऐड कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल दुश्मन के रडार, जैमर और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी किया जा सकता है। इन मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआती दौर में किया जाता है, ताकि युद्ध की शुरुआती दौर में ही दुश्मन के रक्षा कवच और संचार तंत्र को बर्बाद कर दिया जाए। डिफेंस सिस्टम और संचार तंत्र के बर्बाद हो जाने से दुश्मन पंगु हो जाएगा। उसके बाद दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सकेगा। इसके अलावा यह मिसाइल अचानक आने वाली ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती है। इन मिसाइल में ख़ास तौर के सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन सोर्स का पता लगाते हैं, और जैसे ही रेडिएशन सोर्स का पता चलता है, यह उसके पास जाकर फट जाती है। यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल को आप सूंघने वाली मिसाइल भी कह सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में अभी तक बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक विकसित कर पाए हैं। रूस, अमेरिका, जर्मनी और भारत के अलावा किसी भी अन्य देश के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक मौजूद नहीं है। लेकिन भारत की तकनीक बाकी के तीनों देशों की तकनीक से कोसों आगे निकल चुकी है, न केवल स्पीड के मामले में बल्कि रेंज और सटीकता के मामले में भी। कहने को चीन के पास भी YJ-91 नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ चीन के इस मिसाइल को एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं मानते, और न ही चीन ने इस मिसाइल की जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत द्वारा पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया था। रुद्रम फर्स्ट ऐसी मिसाइल थी जिसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता था।
इस मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन सिस्टम बाकी मिसाइल से काफ़ी मजबूत था। इसे भारतीय वायुसेना की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। दुश्मन को शुरुआत में चेतावनी देने वाले रडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सर्विलेंस सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और विमान विरोधी हथियारों को तबाह करने की शक्ति इस मिसाइल को प्रदान की गई थी। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी कि 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम और संचार तंत्र को यह मिसाइल आसानी से तबाह कर सकती है। दोस्तों, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, लेकिन चीन को ध्यान में रखते हुए DRDO के वैज्ञानिक इसके एडवांस वर्जन यानी कि रुद्रम 2 को विकसित करने में जुटे हुए थे और इसी मिसाइल का परीक्षण DRDO द्वारा यहाँ पर किया गया है, जिसके बाद से ही चीन डरा हुआ है। दोस्तों, DRDO द्वारा तैयार किए गए रुद्रम 2 को दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी रेडिएशन मिसाइल माना जा रहा है। दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी तंत्र यंत्र या फिर किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल के H-31PD से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का खूब इस्तेमाल किया है। दोस्तों, रुद्रम 2 को DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस में मिलकर इसको बनाया है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। ये करीब 155 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। इसमें प्रीफ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी रेंज है। ये 300 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है और 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यानी कि चीन द्वारा दूरस्थ हिमालय क्षेत्र में जितने भी रडार सिस्टम तैनात किए गए हैं, वे सारे के सारे इसकी रेंज में आ चुके हैं। इस मिसाइल का हमला इतना तेज होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। यह ध्वनि की गति से 6 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी। इसमें INS और सेट नेव गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ पैसिव रडार होमिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इस मिसाइल की सटीकता केवल 5 मीटर है, यानी कि मिसाइल दिए गए टारगेट से केवल 5 मील इधर उधर गिर सकती है और अगर ऐसा होता है उसके बाद भी टारगेट तबाह हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, AMCA और टेड फाइटर जेट में लगाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें